हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए थे। इस वीडियो में इसका आगे से कंटिन्यू होगा, यानी क्वेश्चन 6 से। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 6। अ टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। इफ हाइट ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर्स फॉर द बेस एंड ₹45 पर स्क्वायर मीटर फॉर द साइड्स, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। तेरा क्वेश्चन 6 तेरा मैंने रफ स्केच बनाया, ठीक है। रेक्टेंगुलर टैंक बेसिकली क्यूबॉइड के शेप का होगा। उसकी हाइट, डेप्थ मतलब हाइट ही है, 2 मीटर गिवन है। हमने लेंथ एक्स एज्यूम कर लिया और ब्रेड्थ वाई एज्यूम कर लिया, ठीक है। लेट लेंथ ऑफ बेस इक्वल टू एक्स, ब्रेड्थ ऑफ टैंक वाई, वी इक्वल टू वॉल्यूम इक्वल टू 8 मीटर क्यूब हमें गिवन है, ठीक है। बिल्डिंग कॉस्ट ऑफ बेस इक्वल टू ₹70 पर मीटर स्क्वायर, बिल्डिंग कॉस्ट ऑफ साइड इक्वल टू ₹45 पर मीटर स्क्वायर। डेप्थ स्लैश हाइट ऑफ बेस कितना है, एच इक्वल टू 2 मीटर। वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होती है, यानी एक्स इंटू वाई इंटू 2 इक्वल टू 8। 2 से कैंसिल किया 4 टाइम्स, एक्स इंटू वाई इक्वल टू 4, ठीक है। इक्वेशन 1 मार्क कर दिया। वाई इक्वल टू 4/x भी बोल सकते हैं। एरिया ऑफ बेस इक्वल टू एक्स इंटू वाई, टोटल एरिया ऑफ साइड्स इक्वल टू 2x प्लस 2y प्लस 2x प्लस 2y इक्वल टू 4 इंटू ब्रैकेट में x प्लस वाई। लेट टोटल कॉस्ट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 70 इंटू एक्स वाई प्लस 45 इंटू 4 इंटू ब्रैकेट में x प्लस वाई। फ्रॉम इक्वेशन 1 f of x equal to 70 into 2 into 4/x plus 180 into x plus 4/x. f of x equal to 280 plus 180 into x plus 4/x. Differentiate with respect to x. F dash of x equal to d by dx of bracket में 280 plus 180 into x plus 4/x equal to 0 plus 180 into 1 minus 4/x square, ठीक है। f dash of x equal to 1 into bracket में 1 minus 4/x square for maximum slash minimum f dash of x equal to 0, यानी 180 into bracket में 1 minus 4/x square equal to 0. So 1 equal to 4/x square into plus x square equal to 1. सो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2, यानी +2 और -2। -2 हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि x और y ग्रेटर देन 0 होंगे, ठीक है। सो x इक्वल टू 2, एक्स ग्रेटर देन 0। सो एफ डबल डैश ऑफ एक्स चेक करते डी बाई डी एक्स 180 इंटू 1 माइनस 4/x स्क्वायर इक्वल टू 180 इंटू -4 इंटू -2/x क्यूब and implies f double dash of x equal to 1440 upon x cube, f double dash of 2 equal to 1440 upon 2 into 2 into 2 equal to 180, which is greater than 0, यानी minima at x equal to 2. From equation 1 y equal to 4 upon x, यानी 4 upon 2 equal to 2. f of 2 कितना होगा, 70 into 2 into 2 plus 180 into 2 plus 2. f of 2 equal to 180 plus 720 equal to 1000. Therefore minimum cost कितनी आई है, ₹1000. Next question number 7. The sum of the perimeter of a circle and square is k, where k is some constant. Prove that the sum of their area is least when the side of square is double the radius of the circle. So question 7. Let side of square equal to x, radius of circle equal to y, 4x plus 2 pi r equal to k constant. Differentiate with respect to r, d by dr of 4x plus 2 pi r equal to 0. So 4 into dx by dr plus 2 pi equal to 0. dx by dr equal to minus 2 pi by 4 equal to minus pi by 2. Equation 1. Area of circle equal to pi r square, so area of square equal to x square. Let a equal to pi r square plus x square. Differentiate with respect to r, dA by dr equal to d by dr of pi r square plus x square, ठीक है। So dA by dr equal to 2 pi r plus 2x into dx by dr, चेन रूल यूज किया for maxima slash minima, dA by dr equal to 0. It implies 2 pi r plus 2x into dx by dr equal to 0. From equation 1, 2 pi r plus 2x into minus pi by 2 equal to 0, यानी 2 pi r equal to 2x into pi by 2, 2 से 2 कैंसिल किया, पाई से पाई कैंसिल किया, ठीक है। सो x इक्वल टू 2r, d2a बाई डी आर स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी आर ऑफ 2 पाई आर प्लस 2x इंटू डी एक्स बाई डी आर इक्वल टू 2 पाई इंटू 2 इंटू माइनस पाई बाई 2 इंटू डी एक्स बाई डी आर। 2 से 2 कैंसिल किया, ठीक है। इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू 2 पाई प्लस माइनस पाई इंटू माइनस पाई बाई 2। सो d2a बाई डी आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 2, विच इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर आप बोल सकते हैं मिनिमा किस पाया, x इक्वल टू 2r। Therefore area of square plus area of circle is minimum when x equal to 2r. यही प्रूफ करना था, hence proved. Next question number 8. A window is in the form of a rectangle surmounted by a semicircular opening. The total perimeter of the window is 10 meter. Find the dimensions of the window to admit maximum light through the whole opening. तो मेरा क्वेश्चन 8 देखिए, लेट हमने अज्यूम कर लिया रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू r, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2r। विंडो का रफ स्केच बनाया, ठीक है। आपको बोला गया रेक्टेंगल के ऊपर सेमी सर्कल है, ठीक है। ये रहा सेमी सर्कल का रेडियस r है, x 2r, ठीक है। रेक्टेंगल है तो जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी इसकी लेंथ होगी, यहाँ पे 2r है तो यहाँ पे 2r। तो टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो इक्वल टू 10 मीटर। सो 2 पाई आर अपॉन 2 प्लस 2x प्लस 2r इक्वल टू 10। सो 2x प्लस 2r प्लस पाई आर इक्वल टू 10। देखिए यहाँ पे सिर्फ 2r क्यों आया, यहाँ पे 2r है पर यहाँ से विंडो ओपन है, ठीक है।
रेक्टेंगल ये वाली साइड नहीं, इसकी जगह ऊपर सेमी सर्कल आपको बना है, इसलिए सिर्फ ये वाला 2r ऐड होगा, ये वाला 2r ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो यार 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 2x प्लस 2r प्लस पाई आर इक्वल टू 10। सो 2x प्लस आर इंटू ब्रैकेट में 2 प्लस पाई इक्वल टू 10। सो 2x इक्वल टू 10 माइनस आर इंटू ब्रैकेट में 2 प्लस पाई। सो x इक्वल टू 10 माइनस आर इंटू ब्रैकेट में 2 प्लस पाई अपॉन 2। इक्वेशन 1, let A equal to total area of window, so A equal to area of rectangle plus area of semicircle, so A equal to x into 2r plus pi r square upon 2. From equation 1, A equal to 2r into bracket में 10 minus r into 2 plus pi upon 2 plus pi r square upon 2 equal to 10r minus r square into 2 plus pi r square upon 2 equal to 10r minus 2r square minus pi r square plus pi r square upon 2 equal to 10r minus 2r square minus pi r square upon 2. Differentiate with respect to r, dA by dr equal to 10 minus 2 into 2r minus pi by 2 into 2r equal to 10 minus 4r minus pi r. For maximum slash minimum dA by dr equal to 0, यानी 10 minus 4r minus pi r equal to 0, 4r plus pi r equal to 10, r equal to 4, sorry r into 4 plus pi equal to 10, r equal to 10 upon 4 plus pi. d2a by dr square equal to d by dr of 10 minus 4r minus pi r equal to minus 4 minus pi, लेस देन 0 है। ठीक है, सो मैक्सिमा किस पर आ रहा है, r equal to 10 upon 4 plus pi. From equation 1, x equal to 10 minus r into bracket में 2 plus pi upon 2. So equal to 10 minus 10 upon 4 plus pi into bracket में 2 plus pi upon 2 equal to 40 minus 10 pi minus 20 minus 10 pi, sorry 40 plus 10 pi है minus 20 minus 10 pi upon 2 into bracket में 4 plus pi. 10 pi से 10 pi cancel and implies x equal to 20 upon 2 into bracket में 4 plus pi. 2 से कैंसिल किया इसको 10 टाइम्स, तो x कितना आ गया 10 upon 4 plus pi. सो देयरफॉर आप बोल सकते हो फॉर मैक्सिमम लाइट यानी एरिया, मैक्सिमम लाइट मतलब बेसिकली आपको मैक्सिमम एरिया बोल रहे हैं. फॉर मैक्सिमम लाइट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x इक्वल टू 10 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा 2r इक्वल टू 20 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर. Next question number 9. A point on the hypotenuse of a triangle is at a distance a and b from the sides of the triangle. Show that the minimum length of the hypotenuse is a की पावर 2/3 plus b की पावर 2/3 पूरे की पावर 3/2. There question 9. Let triangle ABC be the given right triangle and P be the point on hypotenuse AC. ठीक है, रफ स्केच बनाया ट्राइंगल ABC का, पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया P. ठीक है, लेट एंगल C इक्वल टू थीटा एंड AC इक्वल टू L. तो एंगल C को हमने थीटा एज्यूम कर लिया और AC यानी हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमने L एज्यूम कर लिया. ठीक है, अब देखिए हमको क्या गिवन है, P का जो डिस्टेंस है AB और BC से कितना है, A और B के डिस्टेंस में. ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी P से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है कि A और B. ठीक है, तो हमने यही ड्रॉ किया है PQ परपेंडिकुलर टू AB एंड PM परपेंडिकुलर टू BC. ठीक है, Q AB पे और M BC पे. अब देखिए ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेसिकली रेक्टेंगल बन रहा है, तो जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी इसकी, जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी इसकी, यानी ये भी A, ये भी A, ये भी B, ये भी B. ठीक है, सो एंगल APL इक्वल टू एंगल C इक्वल टू थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा. PQ इक्वल टू BM इक्वल टू A, PM इक्वल टू BQ इक्वल टू B. ठीक है, इन राइट ट्राइंगल AQP. ठीक है, cos थीटा इक्वल टू PQ अपॉन AP इक्वल टू A अपॉन AP. इट इम्प्लाइज AP इक्वल टू A अपॉन cos थीटा इक्वल टू A sec थीटा. क्वेश्चन 1. In right triangle PMC sin theta equal to PM upon PC equal to B upon PC. It implies PC equal to B upon sin theta equal to B cosec theta. Question 2. Now AC equal to AB plus PC यानी L equal to A sec theta plus B cosec theta. Differentiate with respect to theta. D by D theta of L equal to D by D theta of cosec theta plus B cosec theta. ठीक है, सॉरी ये A sec theta, D by D theta of A sec theta plus B cosec theta. So DL by D theta equal to A sec theta tan theta minus B cosec theta cot theta. For maxima slash minima DL by D theta equal to 0 यानी cosec theta यानी A sec theta tan theta minus B cosec theta cot theta equal to 0 यानी A into 1 upon cos theta minus sin, sorry into sin theta upon cos theta equal to B into 1 upon sin theta into cos theta upon sin theta. ठीक है, यानी sin क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा इक्वल टू B अपॉन किसके बराबर हो जाएगा, ये tan क्यूब थीटा. सो tan थीटा कितना गया B अपॉन A की पावर 1/3. ठीक है, नाउ D2L by D थीटा स्क्वायर इक्वल टू D by D थीटा ऑफ A sec थीटा tan थीटा माइनस B cosec थीटा cot थीटा इक्वल टू A इंटू D by D थीटा ऑफ sec थीटा tan थीटा माइनस B इंटू D by D थीटा ऑफ cosec थीटा cot थीटा. U इंटू V का डैश इक्वल टू U डैश V प्लस U डैश होता है. तो D2L by D थीटा स्क्वायर इक्वल टू A इंटू ब्रैकेट में tan थीटा इंटू sec थीटा tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा माइनस B इंटू ब्रैकेट में माइनस cosec थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot थीटा इंटू cosec थीटा cot थीटा. So D2L by D थीटा स्क्वायर इक्वल टू A इंटू ब्रैकेट में sec क्यूब थीटा प्लस sec थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस B इंटू ब्रैकेट में cosec क्यूब थीटा प्लस cosec थीटा cot स्क्वायर थीटा. ठीक है,
अब देखिए ट्राइंगल जो हमें गिवन है वो क्या है, ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी एंगल बी जो थीटा होगा एंगल सी वो हमेशा 0 से π/2 के बीच में रहेगा। 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इनको सम करेंगे तो वो भी पॉजिटिव, यानी d2l/dθ² क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0, यानी मिनिमम है tan θ इक्वल टू b/a⁻1/3। तो tan θ इक्वल टू b/1/3/a⁻1/3, ये हमने एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ किया है, ये रहा थीटा, ठीक है। इसमें परपेंडिकुलर क्या है b/1/3 और बेस क्या है a/1/3। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ b/2/3 प्लस a/2/3, ठीक है। सो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ b/2/3 प्लस a/2/3 अपन b/1/3। सेक थीटा कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ b/2/3 प्लस a/2/3 अपन a/1/3। Now AC equal to AB plus BC equal to A sec theta plus B cosec theta from equation 1 and 2. So AC minimum कितना होगा इक्वल टू A इंटू ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ b/2/3 प्लस a/2/3 अपन a/1/3 प्लस B इंटू ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ b/2/3 प्लस a/2/3 अपन b/1/3 इक्वल टू A। यहाँ पे आप इससे कैंसिल करेंगे इसको तो क्या बचेगा a/2/3। सिमिलरली B इससे कैंसिल करेंगे B को तो क्या बचेगा b/2/3 और ये वाली टर्म हम कॉमन ले लेंगे। सो a/2/3 प्लस b/2/3 ब्रैकेट में इनटू ये वाला टर्म कॉमन लिया स्क्वायर रूट ऑफ a/2/3 प्लस b/2/3, ठीक है। तो ये दोनों टर्म आप देख सकते हैं सेम है तो इनकी पावर आपस में ऐड हो जाएगी। तो AC मिनिमम कितना है इक्वल टू a/2/3 प्लस b/2/3 पूरे की पावर 3/2, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर कितनी है हाफ। सो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। सो मिनिमम हाइपोटेनस कितना है a/2/3 प्लस b/2/3 पूरे की पावर 3/2। Next question number 10. Find the points at which the function f given by f of x equal to x minus 2 की power 4 into x plus 1 की power 3 has first part local maxima, second part local minima, third part point of inflection. तो मेरा क्वेश्चन 10 f of x इक्वल टू कितना x minus 2 की पावर 4 इंटू x प्लस 1 की पावर 3 u इंटू v का डैश इक्वल टू u डैश v प्लस u v डैश डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x f डैश ऑफ x इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x minus 2 की पावर 4 इंटू x प्लस 1 की पावर 3 इक्वल टू x प्लस 1 की पावर 3 इंटू 4 इंटू x minus 2 की पावर 3 इंटू 1 प्लस x minus 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू x प्लस 1 की पावर 2 इंटू 1। बेसिकली चेन रूल यूज किया, ठीक है। इक्वल टू x minus 2 की पावर 3 इंटू x प्लस 1 की पावर 2, ये हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचा 4 इंटू x प्लस 1 प्लस 3 इंटू x minus 2। तो इक्वल टू हो गया x minus 2 की पावर 3 इंटू x प्लस 1 की पावर 2 इंटू ब्रैकेट में 4x प्लस 4 प्लस 3x माइनस 6। सो एफ डैश ऑफ x इक्वल टू x minus 2 की पावर 3 इंटू x प्लस 1 की पावर 2 इंटू 7x minus 2 फॉर मैक्सिमा स्लैश मिनिमा एफ डैश ऑफ इक्वल टू 0, यानी x minus 2 की पावर 3 इंटू x प्लस 1 की पावर 2 इंटू 7x minus 2 इक्वल टू 0, यानी x की क्या क्या वैल्यूज आई है x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2/7। रियल नंबर लाइन ड्रॉ की, ये तीनों ही पॉइंट हमने मार्क कर दिए -1 2/7 2, ठीक है। सो टोटल 4 इंटरवल हो रहा है। इन इंटरवल में आप एफ डैश एक्स की वैल्यू चेक करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव आएगी, यहाँ पे नेगेटिव आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव आएगी एफ डैश एक्स की वैल्यू, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट हमें लोकल मैक्सिमा निकालना था। लोकल मैक्सिमा के लिए हम क्या करेंगे, एक्स की वो वैल्यू देखेंगे जहाँ पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। एफ डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव कहाँ पे हो रहा है 2/7 पे, तो एक्स इक्वल टू 2/7 पे लोकल मैक्सिमा। लोकल मिनिमा कहाँ होगा जहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी एक्स इक्वल टू 2 पे नेगेटिव से पॉजिटिव। एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा एक्स इक्वल टू -1, जहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू सेम है, ठीक है। मतलब जहाँ पे एफ डैश एक्स का साइन चेंज है, कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो एक्स इक्वल टू -1 क्या हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 11 से। थैंक यू।